अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? तो जनाब, रिजवान के बाद बाबर आजम की भी बेइज्जती हुई है बिग बैश लीग 2026 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजवान कुछ दिन पहले रिटायर्ड आउट करवा के उन्होंने इसको मतलब बहुत जलील किया, लेकिन आज सेम वही चीज़ें बाबर आजम के साथ हुई है। बाबर आजम ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को भी सेम रिजवान के तरह उन्होंने रिटायर्ड आउट करवा दिया, लेकिन नई अंदाज से आज बाबर आजम की बेइज्जती हुई है। अब बहुत सारे लोग इसको बाबर आजम की बेइज्जती कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको लॉजिक दे के टीम की डिमांड, टीम की ज़रूरत कहते हैं, लेकिन हकीकत में मसला क्या था? बाबर आजम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, स्पेशली जो इसके साथ ओपनिंग बैट्समैन था, जो उसका पार्टनर था स्टीवन स्मिथ, उस पर बाबर आजम बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे। स्टीवन स्मिथ और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी के लिए बहुत सारे लोग बेताब थे और देखना चाहते थे कि यार ये दोनों कब आएंगे और मिलकर खेलेंगे। बाबर आजम तो पहले ही से खेल रहे हैं इस लीग में, इसी टीम में, सिडनी सिक्सर्स में, लेकिन स्टीवन स्मिथ एशेज सीरीज़ में इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच में बिजी थे, तो इसलिए वो बीबीएल से बाहर थे, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया है और आज वो बाबर आजम के साथ ओपनिंग कर रहे थे। दोनों बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत मतलब किंग टाइप के प्लेयर है। हम बाबर आजम को किंग कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले स्टीवन स्मिथ को किंग कहते हैं। लंबी इनिंग्स वो भी खेलते हैं, जैसे इंग्लैंड में जो रूट है, इंडिया में विराट कोहली है, पाकिस्तान में बाबर आजम है, तो ऑस्ट्रेलिया का बाबर आजम स्टीवन स्मिथ है। तो स्टीवन स्मिथ और बाबर आजम ने आज हिस्टोरिकल पार्टनरशिप भी लगा दिया। 141 रन पार्टनरशिप दोनों ने बना दिया, जो कि बिग बैश लीग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप है, बल्कि ओवरऑल सबसे बड़ा पार्टनरशिप ये बन गया है। लेकिन मसला ये था, बाबर आजम और स्टीवन स्मिथ जब दोनों मिलकर खेल रहे थे, सबसे वैसे तो दोनों एक जैसे बैट्समैन हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा फर्क नज़र आया दोनों में, वही चीज़ जिसका हम रोना रोते हैं, स्ट्राइक रेट का। बाबर आजम 110-120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन स्टीवन स्मिथ इससे डबल स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। और हैरान कुन चीज़ें हैं, ज़्यादा रन्स भी उसने किए, स्ट्राइक कम गेंदें लेकर उसने बाबर आजम से ज़्यादा रन्स किए, डबल रन्स किए। बाबर आजम का जो नॉक है, जो इनिंग्स है, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि इतना कमज़ोर इनिंग्स है कि टीम को नुकसान हुआ। उसने भी टीम की जीत में बहुत अहम रोल प्ले किया, 39 गेंदों पर 47 रन 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने हैरान कुन कारनामा अंजाम दे दिया बाबर आजम के साथ एक पिच पे बैटिंग करते हुए। 41 गेंदों पे या 42 गेंदों पे स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी मुकम्मल कर डाली। बिग बैश लीग में एक और चीज़ मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं स्टीवन स्मिथ। 4 सेंचुरियां हो गई है, डेविड वार्नर की 3 है इसके बाद। तो हैरानकुन चीज़ यह है कि देखो, 41 गेंदों पे उसने 100 रन मुकम्मल की, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम ने 39 बॉल, ऑलमोस्ट 2 गेंदों का फ़र्क है, और रन्स कितने फ़र्क है। बाबर आजम ने 47 रन बना लिया और स्टीवन स्मिथ ने 100 से ज़्यादा रन बना लिया। तो यही चीज़ों का रोना हम रोते रहते हैं। अब दोनों के दरमियान थोड़ा सा हीट मोमेंट पैदा हो गया जब दोनों इकट्ठे खेल रहे थे। हीट मोमेंट कुछ इस तरह था कि 11वां ओवर चल रहा था, बाबर आजम मुसलसल सिंगल ले रहा था, सिंगल डबल, कोई उसने शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, बड़ा शॉट। और दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ 4 छक्के लगा रहा था एक ओवर में। एक ओवर बीच में ऐसा है कि उसने 32 रन ले लिया, जिसमें 4 छक्के आए थे, ठीक है। तो ऐसा खेल रहा था स्टीवन स्मिथ। हम समझ रहे थे कि यार ये तो टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन वो तो T20 स्पेशलिस्ट निकला। इतना धुआंधार इनिंग्स खेला स्टीवन स्मिथ ने। तो स्मिथ ने ये किया कि 11वां ओवर जब चल रहा था, तो बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट के लिए और चौथे गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश की। तो स्टीवन स्मिथ आगे से गुस्सा हो गया, उसने कहा कि इतने आपने गेंदे डॉट के लिए है, और अगला ओवर जो है वो एक तरह के पावर प्ले वाला ओवर था, तो तुम सिंगल लोगे, एक गेंद के लिए मैं सामने आऊँगा, फिर तुम वापस जाओगे अगला ओवर खेलने के लिए, तो अगला ओवर मैंने पूरा खेलना है। तो भैया ये दो गेंदे जो रहते हैं ये भी तुम खेलो, जिस तरह तुम मर्जी खेलो, लेकिन स्ट्राइक पे अभी मैं नहीं आना, मैंने अगले ओवर के लिए आना है और पूरा ओवर मैंने खेलना है। तो ये चीज़ बाबर आजम को थोड़ा बुरा लगा कि यार मैं अभी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ और आप मतलब मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे रन बनाने में। तो कोऑपरेट वो कैसे कर लेता, वो चक्के चौके मार रहे हो और तुम सिंगल ले रहे हो, तुम सिंगल में कोऑपरेट मांग रहे हो, भाई साहब ये तुम कहाँ की क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन खैर, बाबर आजम, चलो देखो ना, बहुत बड़ा बीच में फ़र्क है, मसला यही है, इसलिए बाबर आजम को बहुत ट्रोल किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, और स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह स्ट्राइक रेट का है। आपने 39 बॉल्स के लिए इतना अच्छा पिच था, वहाँ पर अगला बंदा 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, आप कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट के साथ तो आप खेल सकते थे ना। 39 बॉल पर आप 60-70 रन तो बना लेते यार,
क्या हो गया आपको? तो यही चीज़ों पर इनको ट्रोल किया जा रहा है कि यार एक तो आपसे रन्स नहीं बनते, स्ट्राइक रेट अपना देखो, इतना आपने गेंदें ज़ाया कर ली, और दूसरा आप बिलावजह गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा उसने ये कर लिया कि जब वो आउट होकर जा रहा था तो उसने जो बाउंड्री होता है बैट पर मार दिया बड़े गुस्से में, कि मतलब क्यों मैं गलत टाइम पर आउट हो गया। और बहुत मतलब वो मैं क्या कहूँ यार, बहुत बुरा हाल था बाबर आजम का। इतने अच्छे रन्स बनाने के बाद भी बहुत बुरा हाल था, और आज इतना इतना अच्छा इनिंग्स खेलने के बाद भी बाबर आजम का कोई तारीफ नहीं कर रहा, कि इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा इसको ट्रोल किया जा रहा है। तो यही चीज़ बाबर और रिजवान का मसला, ये आज से नहीं, ये अब कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। ऐसे इनिंग्स बाबर और रिजवान पहले ही से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। और मसला स्ट्राइक रेट का है और कोई मसला नहीं है। और स्टीवन स्मिथ ने भी इसको काफ़ी ट्रोल किया, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने भी इनको काफ़ी ट्रोल किया, और मैं भी इसको ट्रोल करता हूँ। रीज़न बनता है यार, क्या आपको मसला क्या है? एंकरिंग रूल भी ऐसा नहीं है कि आप सिंगल लेते रहो, डॉट बॉल खेलते रहो, ये भी एंकरिंग रूल नहीं होता। जो अगला पार्टनर आपका खेल रहा है, कम से कम उसका उसका पीछा तो करो, वो कैसे जा रहा है। अब तो उसका भी पीछा नहीं कर रहे हो, बस आप तो खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। आप हैरान हो कि मैं क्या करूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है।